Hello everyone, welcome to our YouTube channel Platform of Learning। MATLAB प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट और डेटा वेरिएबल्स को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मीन्स लोड एंड स्टोर करना डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इनपुट फंक्शन से। यूजर से किसी वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवाने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है। इनपुट फंक्शन की राउंड बेसिस में दिया गया टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, फॉर एग्जांपल एंटर एन वैल्यू, और उसके बाद यूजर से एक वैल्यू इनपुट करने तक वेट किया जाएगा, जिसके बाद यूजर एक रिटर्न की एंटर प्रेस करेगा। इसके दो तरीके से सिंटेक्स यूज किया जा सकता है, जैसे वेरिएबल का नाम दिया, उसके बाद इनपुट फंक्शन और टेक्स्ट जो कि यूजर को एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन और टेक्स्ट, और उसके बाद आप सिंगल कोट्स के अंदर दे सकते हैं एस, जिसका की मीन्स है कि जो भी यूजर एंटर करेगा वो एज ए स्ट्रिंग विदाउट इवैल्यूएटिंग एज एन एक्सप्रेशन इनपुट हो जाएगा वेरिएबल str के अंदर। आइए मैटलैब में से देखते हैं। मैटलैब में अगर हमें कोई इनपुट करवाना है, आप सिंपली लिखिए वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन, और यहाँ पर आप जो भी एंटर करेंगे, एंटर ए वैल्यू, तो वो एज इट इज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए एंटर ए वैल्यू आ गया, आपने कहा 5, तो ये x के अंदर अगर आप वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू 5 दिख जाएगी। सिमिलर वे अगर आप फिर से देना चाहें y इज इक्वल टू इनपुट और फिर देते हैं जैसे एंटर वैल्यू, और अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू की जगह 5 प्लस 7 कोई भी एक्सप्रेशन दे देते हैं, तो वैल्यूएट होकर के वो y की वैल्यू बन जाएगी। जैसे कि मैंने y किया तो ये y इज इक्वल टू 12 आ गया। अगर आप यहाँ पर y इज इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू और उसके बाद s दे देते हैं, इन दैट केस क्या होगा, एंटर वैल्यू तो एज इट इज शो होगा, बट जहां पर भी आप कोई एक्सप्रेशन देंगे वो वैल्यूएट नहीं होगा। y के अंदर अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो ये देखिए 5 प्लस 6 एज ए स्ट्रिंग इनपुट हो गया y के अंदर। तो ये डिफरेंस है कुछ, जो इनपुट के अंदर आप नॉर्मल स्ट्रिंग दें या फिर एक s एज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। नेक्स्ट टू द इनपुट फंक्शन इज डिस्प्ले फंक्शन और डिस्प फंक्शन, जिसे कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट मीन्स डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। डिस्प्ले फंक्शन किसी वेरिएबल या फिर किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि डिस्प फंक्शन का भी फंक्शन सिमिलर टू द डिस्प्ले फंक्शन ही है, बट इसके अंदर वेरिएबल का नाम जो है वो प्रिंट नहीं होता। आइए मैटलैब में इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। डिस्प्ले फंक्शन या डिस्प फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक str वेरिएबल लिया जिसमें एक टेक्स्ट लिखा वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू नंबर टू स्ट्रिंग। एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें पाई जो कि 3.1416 इस तरह वैल्यू आती है प्री डिफाइंड, वो वैल्यू एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। str की वैल्यू अगर आप चेक करना चाहें, आप सिंपली वैल्यू देख सकते हैं, ये आ गई। अब हम इसे डिस्प्ले के थ्रू प्रिंट करवाते हैं। तो डिस्प्ले हमने लिखा str, और ये देखिए यहाँ लिखा गया वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पाई इज दिस। अब साथ ही साथ हम देखते हैं डिस्प फंक्शन, और यहाँ पर भी हम लिखते हैं डिस्प str, और अब ये देखिए क्या लिखा आता है, सिंपल वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.1416। दैट मीन्स रिजल्ट इज सिमिलर, बट डिस्प्ले फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम भी आ गया और डिस्प फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम नहीं आया। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है डिस्प्ले फंक्शन में और डिस्प फंक्शन में। डिस्प फंक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने कहा डिस्प और इसके अंदर एंकर हाइपर रेफरेंस दिया किसी वेबसाइट का, और यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट दे दिया जिससे कि इस वेबसाइट को डिस्प्ले किया जाएगा। एंकर टैग को हमने क्लोज कर दिया और अब हम एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस किया, ये देखिए यहाँ पर एक हाइपर लिंक बनकर आ गया। ये वो टेक्स्ट है जो हमने यहाँ पर दिया था, दिस वन। ओके, अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से लिंक को क्लिक करने पर आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डिस्प्ले फंक्शन की ही तरह एक और फंक्शन है sprintf, जो कि फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। इसमें डेटा को फॉर्मेट किया जा सकता है स्ट्रिंग या फिर करैक्टर वेक्टर के अंदर। ये एक या एक से ज्यादा वैल्यूज को इकट्ठा एक टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले कर सकता है। तो आइए देखते हैं sprintf का यूज मैटलैब में। फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए आप sprintf को यूज कर सकते हैं सिमिलर टू द printf इन सी लैंग्वेज। जैसे printf आप सी में विद फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया करते थे, %d %f, इसी तरीके से आप sprintf को मैटलैब में यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए आउटपुट में। तो sprintf, उसके बाद कोई स्ट्रिंग जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर %e इज फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट एंड /n इज फॉर न्यू लाइन फीड, उसके बाद वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं।
और उसके बाद आप लास्ट में एंटर प्रेस कर दीजिए। लिखा गया द वैल्यू ऑफ पाई इज एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के अंदर दिस वन। एस प्रिंट एफ का एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हम आउटपुट को फॉर्मेट करेंगे 6.2 एफ, दैट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट 6.2 मीन्स 2 डेसिमल करेक्टर्स तक पाई की। तो एंटर प्रेस कर दीजिए, ये देखिए 2 डेसिमल करेक्टर्स तक यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर दिया गया है। लाइकवाइज लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ एस प्रिंट एफ, जहाँ पर आप पाई की वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट किया है। यहाँ पर एक बार पाई की वैल्यू प्रिंट होगी परसेंटेज डी के साथ, और उसके बाद एक 5 जो है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन आल्सो इन द सेम स्टेटमेंट ऑफ एस प्रिंट एफ। तो यहाँ पर हम सिंपली एंटर प्रेस करते हैं और ये देखिए राउंड ऑफ पी आई इज 3 एंड एडिंग 5 इज दिस कंप्लीट वैल्यू। तो एस प्रिंट एफ को आप आउटपुट फॉर्मेट करने के लिए यूज कर सकते हैं विद वेरियस फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग्स दिए हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और बहुत यूज होते रहते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स हैं जो कि फॉर्मेटिंग में यूज होते हैं, उन्हें आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो परसेंटेज डी डेसिमल के लिए मीन्स इंटीजर के लिए है, ई इज फॉर एक्सपोनेंशियल, एफ इज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट एंड जी फ्लोटिंग पॉइंट और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के अंदर जो सा भी छोटा होगा उसमें से सर्च करके अपने आप डिस्प्ले कर देता है। स्लैश एन एस्केप कैरेक्टर है, दैट इज फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी इज फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, स्लैश वी इज फॉर वर्टिकल टैब एंड स्लैश आर इज फॉर कैरेज रिटर्न। नेक्स्ट टू द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इज स्टोर डेटा। दैट मीन्स किसी डेटा वेरिएबल्स की वैल्यू को एक फाइल के अंदर डिस्क में स्टोर करना, जिन्हें आप किसी और कंप्यूटर में मैटलैब के अंदर ओपन मीन्स इंपोर्ट या लोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप होम टैब पर सेव वर्कस्पेस, जो कि ये आइकन दिखाया भी गया है, इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर कमांड विंडो में एक कमांड लिख सकते हैं सेव फाइल नेम जो भी आप देना चाहें, और उसके अंदर सभी वेरिएबल्स जिनका डेटा आप मैटलैब वर्कस्पेस से डिस्क फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो सिंटैक्स कुछ ऐसा रहेगा, सेव देन फाइल नेम var1 var2 var3 और जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, जो कि एक डॉट मैट नाम से फाइल के अंदर स्टोर होंगे। अगर आप किसी भी वेरिएबल को स्पेसिफाई नहीं करते तो वर्कस्पेस के जितना कंटेंट है, दैट मीन्स जितने भी वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे उस डॉट एमएटी फाइल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अगर आप डेटा वेरिएबल्स सिर्फ मैटलैब में ही यूज करना चाहते हैं तो मैट फाइल फॉर्मेट में डेटा को सेव कर सकते हैं, या फिर आप इस डेटा वेरिएबल को मैटलैब और किसी अदर प्रोग्राम्स के बीच में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एस्काई फॉर्मेट में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स के अंदर एक हमने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाई और उसे फिर सेव कर दिया, सेव एक्स फाइल डॉट टी एक्स टी, कोई भी फाइल का नाम, देन वेरिएबल दैट इज एक्स एंड देन हाइफन एस्काई will produce a file that is xfile.txt in ASCII format, जिसे आप किसी दूसरे प्रोग्राम्स पर भी यूज कर सकते हैं। आइए अब इसे मैटलैब में करके देखते हैं। डेटा वेरिएबल्स को डिस्क फाइल में स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए। सो हमने कुछ डमी वेरिएबल्स बना लिए, जिसके अंदर ए के अंदर एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू है, बी के अंदर एक मैट्रिक्स है और सी के अंदर एक स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे इजी तरीका। यहाँ पर होम पर सेव वर्कस्पेस नाम से एक बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं। तो आप जिससे भी आप इसे स्टोर करना चाहें, हमने मान लीजिए रख दिया से SW1, ओके। और मैट फाइल इसके अंदर ऑटोमेटिकली दिखाई रखा है, तो आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। लोकेशन देखिए क्या दे रखी है, इसकी बिन की लोकेशन दे रखी है जहाँ पर मैटलैब इंस्टॉल करी गई है, तो आप सेव पर क्लिक कर दिया हमने। तो ये जो तीनों वेरिएबल्स थे ये यहाँ पर सेव हो चुके हैं। अब हम दूसरा तरीका भी साथ के साथ देखते हैं। हम करते हैं सेव और उसके बाद फाइल का नेम हमने कहा मान लीजिए try.mat और उसके बाद वेरिएबल के नाम, तो वेरिएबल के नाम क्या है a और फिर उसके बाद b। मान लीजिए हम c को स्टोर नहीं करवाते इसके अंदर, और हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। सिमिलरली अगर आप एस्काई फॉर्मेट में भी स्टोर करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने कहा try1.txt और वेरिएबल्स ले लिए a b c और तीनों को हमने एस्काई फॉर्मेट के अंदर सेव कर दिया और हम यहाँ पर से एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास तीन फाइल हो गई। try.mat ए और बी वेरिएबल को ले रही है, try1.txt एस्काई फॉर्मेट में a b c तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर कर रही है, और इससे पहले हमने करा था sw1 जिसके अंदर एंटायर वर्कस्पेस सेव हो चुका है। तो अगर हम देखना चाहें तो अपने बिन के अंदर देख सकते हैं try1.txt फाइल आ गई, try.mat और sw1.mat तीनों फाइल्स जो है वो डिस्क फाइल के अंदर स्टोर हो चुकी हैं एज ए डेटा फाइल। सो नेक्स्ट टू द स्टोर डेटा इज रीड डेटा, दैट मीन्स लोडिंग और इंपोर्टिंग द डेटा इनटू द मैटलैब वर्कस्पेस। तो इसके लिए भी हमारे पास होम टैब में या तो इंपोर्ट डेटा नाम से एक बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं,
या फिर कमांड विंडो में लोड कमांड के थ्रू आप डिस्क फाइल से डेटा को लोड कर सकते हैं इन द करंट मैटलैब वर्कस्पेस। तो इसका सिंटैक्स रहेगा लोड स्पेस फाइल नेम, जहां पर फाइल का नाम वो होगा जिसे आप लोड करना चाहते हैं। अगर फाइल मैट फाइल है तो सभी वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली उसी नाम और उसी टाइप से सेव हो जाएंगे मैटलैब के अंदर। या फिर आप दूसरी ऑप्शन यूज कर सकते हैं लोड स्पेस हाइफन मैट एंड एक्स डॉट डी ए टी, जो भी फाइल का नाम दे रखा है। तो जो भी फाइल है उसे ये मैट फाइल की तरह ट्रीट करेगा और जैसा कि ऊपर बताया गया उसी तरीके से यूज करेगा। तो आइए इसे भी देखते हैं मैटलैब के अंदर प्रैक्टिकली करके। अब हम देखते हैं लोड करना। तो सबसे पहली ऑप्शन है इंपोर्ट डेटा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर से एक ब्राउजर विंडो ओपन हो गई और पूछ रहा है कि कौन सी फाइल को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं डेटा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कर देते हैं ट्राई डॉट मैट। ओके, ओपन कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन से वेरिएबल को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ए और बी दोनों को या फिर एक को। अगर आप एक को करना चाहते हैं तो उसका अनचेक कर दीजिए। तो अगर दोनों करने हैं तो दोनों को सिलेक्ट कीजिए और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए दोनों के दोनों वेरिएबल्स यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप ए की वैल्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं, बी की वैल्यू देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। सेकेंड वे टू इम्पोर्ट डेटा इज यूजिंग लोड कमांड इन द कमांड विंडो। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो वेरिएबल्स हैं इनको यहाँ पर से हटा देते हैं, क्लियर वर्कस्पेस कर देते हैं और कमांड्स को भी क्लियर कर देते हैं। अब इसके बाद हम यूज करते हैं लोड कमांड, लोड स्पेस फाइल का नाम। मान लीजिए हमने कहा sw1, फाइल को लोड कर दें। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए तीनों के तीनों वेरिएबल्स यहाँ पर आ गए। अब आप जिसकी वैल्यू देखना चाहें वो देख सकते हैं यहाँ पर से। तो इस तरीके से आप मैटलैब वर्कस्पेस में किसी फाइल से डेटा को इंपोर्ट करके अपने मैटलैब वर्कस्पेस में यूज कर सकते हैं। Thanks for watching this video. If you really watch this complete video, we are sure that now you may easily use input, output, load and store while doing MATLAB programming. Please do subscribe this channel if not subscribed so far. Thanks again.